वेलकम लर्नर्स। आज हम ग्रामर पोर्शन में एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी विशेषता? संज्ञा की, यानी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द जो एडजेक्टिव यानी विशेषण होते हैं। हम इनसे ऑलरेडी फैमिलियर हैं, पहले से परिचित हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ये एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड used to qualify a noun or pronoun और qualifying words are known as adjectives। जो qualifying विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं यानी adjectives कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव जब मैं खोज रही थी ना, सोच रही थी कि मैं आपको किस बुक से पढ़ाऊं, तो किसी बुक में कंटेंट रहता था तो सारे रूल्स नहीं रहते थे, सारे रूल्स रहते थे तो उनका कंटेंट मुझे पसंद नहीं आया, जिसको मैं आपके साथ में एक ही दिन में पूरे चैप्टर को फिनिश कर सकूं। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम काफ़ी पास है तो मुझे एक बहुत आसान से शब्दों की ज़रूरत थी जिससे मैं आपको अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, चलिए देखिए, तो जो एडजेक्टिव होता है ना, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ ए ब्यूटिफुल वुमेन। दिए सेंटेंस में जो वुमेन है वो है नाउन यानी संज्ञा, औरत। ठीक, तो विमेन को बता रहा है कि विमेन कैसी है, उसके पीछे एक शब्द है ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल शब्द है, जो वर्ड है, वो है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट। अजीत इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अजीत की विशेषता क्या है? अजीत नामक जो संज्ञा है, जो नाउन है, उसकी विशेषता क्या है कि वो हैंडसम है और इंटेलिजेंट है। ठीक, बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग खुद भी पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं हम यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स को। देखिए, जो एडजेक्टिव का यूज़ होता है ना, वो कई तरीके से किया जाता है। पहला तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज़, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है, तो एडजेक्टिव्स के इस यूज़ को एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं, यानी एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के साथ में। ठीक है, एडजेक्टिव का यूज नाउन के साथ में जब होता है तो वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है। ठीक, एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। ही हैज़ ए रेड पेन। रेड क्या है यहाँ पे? मॉडिफाइंग वर्ड है, क्वालिफाइंग वर्ड है, यानी एडजेक्टिव, और उसके बाद पेन जो नाउन है, यानी एडजेक्टिव है नाउन के साथ, तो इसका मतलब ये एट्रीब्यूटिव यूज में है। ठीक है, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट, तो ये तो था हमारा एट्रीब्यूटिव यूज। अब हम प्रेडिकेटिव यूज पढ़ लेते हैं। प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, यानी सेंटेंस में नाउन नहीं होता, मतलब कि जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उसके जस्ट बाद नाउन नहीं होता। ठीक है, वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में आ जाए। ठीक, तो बिना नाउन के एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज इंडस्ट्रियस, वह मेहनती थी। ठीक, तो जो यहाँ पे इंडस्ट्रियस वर्ड है, इसके जस्ट बाद तो कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव अकेला है, यानी अब इसका यूज किस तरीके से किया गया है? प्रेडिकेटिव यूज में है। ठीक, महेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट। तो जो महेश्वर बाबू है वो बुद्धिमान है। ठीक, तो इंटेलिजेंट वर्ड के बाद में जस्ट कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये प्रेडिकेटिव यूज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ूंगी, टाइम है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। तो जो सेंटेंस अभी मैंने पढ़े ना एग्जाम्पल के तौर पे, एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज, एट्रीब्यूटिव में एडजेक्टिव होता है प्लस नाउन होता है, और प्रेडिकेटिव यूज में सिर्फ एडजेक्टिव होता है, नाउन नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पे। एडजेक्टिव्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटी का मतलब होता है भैया गुण बताना, गुड, क्वालिटी। ठीक, जैसे गुड अच्छा, बैड बुरा, रेड ब्लैक, टाल शॉर्ट, ब्यूटीफुल अगली लॉन्ग, एटसेट्रा। गुण बताने वाले कि कोई नाउन वो कैसा है। ठीक, अच्छा है, बुरा है, काला है, पीला है, नीला है, छोटा है, बड़ा है, बुद्धिमान है, सुंदर है, अगली है, या कैसा। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, भाई अभी तो पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब क्वांटिटी कैसे पीछे रह जाएगा। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ठीक, यानी परिमाणवाचक विशेषण जिसको कहते हैं। क्वांटिटी कहिए, क्वांटिटेटिव कहिए, एडजेक्टिव एक ही बात है। अब इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, जैसे सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, वोल, इनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए मेरी, एडजेक्टिव्स को अभी एक ही दिन पहले पढ़ाया था, डिटर्मिनर्स। तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना वो भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो आपको इस चैप्टर में डिटर्मिनर्स फिर से मिलेगा, तो आप करेंगे रिवीजन, लेकिन मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, इसलिए नहीं करवाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। जो नंबर होती है ना, संख्याएं, संख्यावाचक विशेषण उनको बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक। एक होता है कॉर्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। जी, तो हम कहाँ थे, हम थे एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे। तो जो संख्यावाचक चीज़ें होती हैं, संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 6, तो ये होती है संख्यावाचक यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अच्छा, नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। जो ऑर्डर बताता है ना, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये होता है हमारा ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। और इसमें संख्या के अलावा जैसे मैनी, फ्यू, वेरियस, सम, ऑल, सफिशिएंट, नो, मोस्ट, वोल, इनफ, सेवरल, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कैसी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। और वो नंबर्स हो सकते हैं, डेफिनेट भी हो सकते हैं, इनडेफिनेट भी हो सकते हैं। तो ये जो मैनी, फ्यू, वेरियस अभी हमने पढ़ा, ये था इनडेफिनेट नंबर्स, ठीक है। और अभी जो हमने कार्डिनल ऑर्डिनल पढ़ा वो था डेफिनेट नंबर्स, ठीक है। अभी आएगा नीचे, चलिए। चौथा है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। भाई जैसे हमारा प्रॉपर नाउन होता है वैसे ही कुछ शब्द, कुछ सफिक्स जोड़ करके हम बना लेते हैं अपना क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक। जैसे इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, नेपालीज, ठीक, रशियन, एटसेट्रा। फिर आता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का बना है ना किससे, पजेशन से। पजेशन मतलब होता है अधिकार, जो संबंध बताए, अधिकार बताए, है ना, इस टाइप के एडजेक्टिव। जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और इनके बाद याद रहे, नाउन तो आना मस्ट ही है, ठीक, अकेले इनका यूज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं भाई, इच, एवरी, इधर, नीदर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, सम, एनी, ए सर्टेन, सर्टेन, एनी, अदर, अदर, अनदर, ठीक। प्रदर्शित यानी जो दिखा दिखा के, दिखावा करके बताए, ठीक, वही है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण, जैसे व्हाट, विच, वोज, क्वेश्चन किया जाए और उसके जस्ट बाद में एक नाउन हो, तो वही है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिर आता है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या एम्फैथिक एडजेक्टिव यानी दबाव बोधक एडजेक्टिव, जिनके यूज के बाद जस्ट नाउन हो और उस नाउन पे स्ट्रेस पड़े, दबाव पड़े, बल ज़्यादा दिया जाए, ठीक, तो वो होते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जैसे व्हाट, विस्मयादि बोधक एडजेक्टिव, ठीक, एक्सक्लेमेशन वर्ड के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं अब, है ना, बारी बारी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे मैंने बताया कि जैसे इससे गुण का पता चलता है, जिनसे रंग, रूप, आकार, गुणदोष का पता चलता है, ठीक, तो यही होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे रमन इज ए टाल मैन, रमन एक लंबा आदमी है, तो मैन कैसा है, टाल है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा टाइप है ये, ठीक है, ऐसे करके। ही इज़ ए फुलिश स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कैसा है, फुलिश है, ये भी पूछ लेगा। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जा सकती है तो हो सकता है ऐसे दे दिया जाए कि फुलिश अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, या फूल दे सकता है, तो फूल को बताना होगा कि फूल क्या है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो तो नाउन है, ठीक। आगे पढ़ लेंगे हम लोग, अभी तो 1 बाय 1 हम लोग इस टाइप को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं, ठीक है, जिनसे गुण हो गया, क्वालिटी यानी ये सब पता चलता है हमको कि कोई नाउन कैसा है। चलिए नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रा जिससे पता चले उसको कहते हैं परिमाण, क्वांटिटी का बोध हो, ठीक, यही होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और कैसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं, क्वांटिटी हैं, ठीक है।
तो वो शब्द हैं जैसे ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, एटसेट्रा। लॉट ऑफ में चीज़ क्लियर करिएगा, खाली लॉट ऑफ नहीं होता, या तो लॉट को लॉट्स बनाना पड़ता है या तो लॉट के आगे आर्टिकल लगाना होता है। ठीक, छोटे छोटे लेकिन माइन्यूट इरर्स को पकड़ के चलना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मुकेश हैज़ इनफ मनी, मुकेश के पास पर्याप्त बैलेंस है। तो मनी भैया नाउन है, तो नाउन के पहले आ रहा है इनफ, बता रहा है कि कितना पैसा है, तो इनफ हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना पूरा वेल्थ खो दिया, समृद्धि, वेल्थ, पैसे, रुपए, पैसे। ठीक, तो कितना खो दिया, ऑल, ऑल जो है हमारा ये क्वांटिटी बता रहा है। ठीक, वैसे तो हिज भी है लेकिन आगे उसको पढ़ेंगे। तो ऑल जो है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक, अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स पे, जिनसे नंबर पता चले वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो बहुत इजी है, आई हैव 3 रूम्स, रूम्स कितने, 3, तो यानी 3 है जो हमारा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। द 2 सिस्टर्स शुड लेफ्ट फॉर लंदन, तो सिस्टर्स कितनी, 2 सिस्टर्स, काउंटिंग बता रहा है तो संख्याएं हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो गया। ठीक, आगे चलते हैं जी। तो इसके और भी एग्जाम्पल्स है, उसको आप पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि कई पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है डिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एक होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। जो निश्चित है वो निश्चित विशेषण में आएंगे, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। जो अनिश्चित है वो इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में आएंगे। ठीक, तो डिफिनिट जो होता है जैसे वो संख्याएं होती हैं, एक ऑर्डिनल एक ऑर्डिनल, मैंने बताया भी आपको। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है, जैसे गिनती अभी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव्स, तो कार्डिनल में मैंने आपको बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक जी जी, तो ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है कार्डिनल, अभी ऑर्डिनल नहीं आया है, हम तो कार्डिनल ही पढ़ रहे हैं ना अभी। ठीक है, तो कार्डिनल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो काउंटिंग होती है वो आती है एडजेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल में क्या होता है, जो ऑर्डर बताता है, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, जो ऑर्डर बताए। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आता है इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स और इंडेफिनिट न्यूमरल्स, जिनके बारे में कंफर्म नहीं होता, जो निश्चित नहीं होते। कुछ किताबें, कुछ मतलब सम। ठीक है, फिर है हमारा मैनी स्टूडेंट्स, यानी बहुत से स्टूडेंट्स लेबोरियस हैं। आई हैव फ्यू पेन्स, मोस्ट बॉयज आर जेंटल, तो कितना है कोई चीज़, ठीक है, कम है या ज़्यादा है गिनती में। ठीक, तो ये होते हैं हमारे इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, जैसे सम, मैनी, फ्यू और मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, जैसे चाइना है, चाइनीज़ बन गया, स्विट्जरलैंड है तो स्विस बन गया, इजराइल है तो इजरायली बन गया, अफ्रीका है तो अफ्रीकन बन गया, नेपाल है तो नेपालीज बन गया, पोर्तुगाल है तो पोर्तुगीज़ बन गया। पोर्तुगीज़ की स्पेलिंग अच्छी है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन। तो ये हमारे कुछ ऊपर अभी और भी टाइप्स हैं, इनको आप अपनी लूसेंट की बुक में खुद पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। और हाँ, नोट लिखा है, चूंकि इंपॉर्टेंट भी है कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये पंक्चुएशन की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, यानी स्वामी या मालिक बोध कराने वाला, यानी अधिकार बताने वाला। दिस इज योर पेन, पेन किसकी है, योर, तुम्हारी, यानी पेन के मालिक आप हैं। ठीक, दैट इज माई कार, कार किसकी है, माई है, मेरी है भाई। ठीक, इसकी मालिक मैं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। दीज आर आवर चेयर्स, तो ये सब आपकी कुर्सियाँ हैं। अच्छा, दिस दैट में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। दीज दोज में ये याद रखना है कि ये प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। दिस और दीज ये नियरनेस को शो करता है। दैट और दोज ये जो दूरी को शो करता है, जी, डिस्टेंस को, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी एक या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इच, इधर, नीदर, ना इधर का प्रयोग जब नाउन्स के पहले होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जी, ये प्रोनाउन भी होते हैं, वो अलग स्ट्रक्चर है उनका, लेकिन ठीक, यहाँ पे ये नाउन के साथ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इच गर्ल, इच के बाद गर्ल आया है तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। इधर बुक, इधर हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी मैन तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। नीदर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, लेकिन नीदर के बाद में ऑफ द बॉयज लिखा हो तो भैया प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव,
डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिखा करके बात करना, ठीक। ये यानी कौन, दिस दैट दीज, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। जी, अच्छा, मैंने आपको दिस दैट दीज दोज की जानकारी पजेसिव एडजेक्टिव में ऑलरेडी दे दी है ना। तो उसको यहाँ पे कोरिलेट कर लेना है कि दिस दैट जो है वो सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है और जो दीज दोज होते हैं वो प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है, ठीक है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ऊपर मैं आपको पोजीशन समझाना चाह रही थी, ठीक। तो मैंने दिस दैट को देखा तो मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव के तरीके आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, ठीक। आप इतना एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। कोई भी रूल रॉन्ग नहीं है, बस ये है इधर का उसमें कोरिलेट हो गया है, उसको आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने रिपीट भी कर दिया इस चीज़ को। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एक होता है डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें दिस दैट दीज दोज सच द सेम आता है, ठीक। और इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, सम, एनी, ए सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, ठीक। उसके बाद जी, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं डिफरेंट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। जैसे दिस बुक इज रेड, यह किताब लाल है, तो यह किताब क्या दिखा करके बोलेगा, ठीक है। यह किताब डिमॉन्स्ट्रेटिव करके, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन करके, प्रदर्शित करके, दिखावा करके बोलेगा, ठीक। फिर है दैट पेन इज ब्लैक, वो पेन काली है, भाई उधर दिखा करके बोलेगा कि वो जो पेन है वो ब्लैक है, ठीक है। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग सारे खुद पढ़ेंगे, ठीक। आगे चलते हैं अब जी। अब देखिए सेकंड नंबर है आपका इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, यानी अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण, ठीक। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित करके या संकेतित करने वाले एडजेक्टिव्स को इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। जो क्लियर नहीं हो, कंफर्म नहीं हो, कौन है, जानकारी नहीं है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं सम मिस्टर झा, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। लुकिंग फॉर तो एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक। तो तुम्हें खोज रहे हैं कोई मिस्टर झा, और वो मिस्टर झा कैसे हैं जिनको हम जान नहीं रहे हैं, ठीक है, अज्ञात है वो। अच्छा, सम की जगह पे आर्टिकल ए का भी यूज किया जा सकता है, ये एक रूल है आर्टिकल का, डिटरमिनर में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट, यू मेट ए सर्टेन वुमेन यस्टरडे इवनिंग, आप कल एक शाम एक अज्ञात औरत से मिले। भाई जो ये औरत है ना, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, अब है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव वर्ड्स जिनका यूज हम नाउन के पहले करें और क्वेश्चन करने के लिए। जैसे विच पेन इज योर्स, कौन सी पेन आपकी है, ठीक। तो विच यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच नोटबुक इज दिस, किसकी नोटबुक है ये, ठीक। तो वो यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अच्छा, सारे WH वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो एडजेक्टिव हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। जैसे व्हाट वगैरह हो गए, ये तो प्रोनाउन भी है, एडवर्ब भी है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक वर्ड होता है ना ओन, OWN, ओन, ये भी ठीक। ये और एक वेरी होता है, VERY, ये बहुत अलग वेरी नहीं है। वेरी का मतलब यहाँ पे होता है इन्हीं, इन्हीं यानी यही मेरे जो हैं, ठीक। स्ट्रेस डालने के लिए नाउन पे इनका यूज़ किया जाता है। जैसे ही सा हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ओन आइज, उसने अपनी बिलव्ड को देखा रोड पर अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने, ठीक। तो ओन आइज को क्वालिफाई कर रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है, ठीक जी। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ओन हो गया, वेरी हो गया, ये दोनों एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। वेरी को हम लोग भाई एडवर्ब भी जानते हैं, बचपन से जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एडजेक्टिव भी होता है, अब से याद रखिएगा। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है, आश्चर्य का बोध बताने के लिए जो इंटरोगेटिव वर्ड्स को यूज कर लिए जाए। जैसे व्हाट एन अगली वुमेन, कितनी बदसूरत औरत, ठीक। तो व्हाट यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। व्हाट को देख करके हमें प्रोनाउन एडजेक्टिव पे टिक नहीं मार देना है, पूरा सेंटेंस देखना है, मार्क उसका देखना है कि कौन सा मार्क लगा हुआ है। व्हाट ए बिग फूल, कितना बड़ा मूर्ख। तो व्हाट यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, ठीक है। और याद रहे इन शब्दों के सामने एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के जस्ट सामने एक नाउन का आना मस्ट है, ठीक है। तो ये तो था हमारा कुछ एडजेक्टिव के टाइप्स था, मैंने आपको इसको शॉर्ट में पढ़ाया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ यूजेस, ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ें। आइए चलते हैं, लेट मी चेंज द वीडियो फर्स्ट जी। अब यहाँ से हम लोग अपनी वीडियो को थोड़ा रफ्तार में बढ़ाएंगे, ठीक है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा स्पीड में आएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ एडजेक्टिव में मैंने आपको इस चैप्टर में एक्चुअली कुछ क्वांटिफायर्स थे जो डिटर्मिनर्स में आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने उनको फिर से वापस नहीं पढ़ाया आपको, ठीक। तो आप उसको अगर पढ़ना हो तो आप अपनी लूसेंट की बुक में खुद पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको यहाँ से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाऊंगी, जो कि हमारे एग्जाम में मेंशन किया हुआ है कि कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव एग्जाम में आना है, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के समान गुण अवस्था का बोध कराने के लिए होता है, ठीक।
यानी जो एडजेक्टिव होता है वो उसका यूज होगा पॉजिटिव डिग्री में। ठीक, 3 डिग्रीज होती हैं, हम सब जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाक से, दिस टेबल इज हैवी, तो ये टेबल भारी है। ठीक, तो जो हैवी है वो है एडजेक्टिव। और इसमें एक चीज का और ख्याल रखना है, इसमें एज का भी यूज हो सकता है। ना यूज हो तो सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, लेकिन एज का यूज हो तो भी चलेगा। ठीक है, एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और याद रखिएगा जो एज का यूज है ना, जो पीछे यू एज आएगा उसके बाद में किसका यूज करना है, उसके बाद हमको नॉमिनेटिव केस का यूज करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लेती हूँ मैं आपको दिखा के, रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश। तो जो सुरेश है यहाँ पे वैसे तो नाउन है, ये तो एक ही फॉर्म ही होता है इसका। ठीक, तो यहाँ पे ये करेक्ट है भाई, सुरेश उतना हैंडसम है जितना कि सुरेश, रमेश उतना हैंडसम है जितना कि सुरेश। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरिजन चल रही थी। चलिए अब हम आते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये मुझे लगता है इधर कहीं दिया ही होगा, देखिए है भी, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में एज सो एज का यूज होता है। ठीक है, देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना उसमें सिर्फ एज का यूज होता है। ठीक है, और जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें एज तो होता ही है, सो एज भी होता है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज होके यही नहीं रट लेना है, क्योंकि मोस्टली किताबों में मैंने देखा भी है, मोस्टली बुक्स में दिया है कि निगेटिव सेंटेंस में सो एज का यूज होता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन अगर एज भी लिखा है तो वो इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है जी, अब बात है कॉम्परेटिव डिग्री पे। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसमें 2 चीजें हो सकती हैं और उनमें तुलना भी होगी। ठीक, जैसे कहाँ एग्जाम्पल भाई इसका, जैसे मुकेश इज बेटर देन पिंकू, तो मुकेश पिंकू से बेहतर है। ठीक है, तो इसमें भी यही है, देन के बाद में जो केस आएगा वो अगर जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन अगर नॉमिनेटिव केस से हो रहा है यानी मुकेश से हो रहा है, तो जिससे हो रहा है वही व्यक्ति होगा सामने, यानी पिंकू, यानी नॉमिनेटिव केस से, ना कि ऑब्जेक्टिव केस से। आगे सेंटेंस में देख लेते हैं, अभी यहाँ तो नाउन है, ठीक से क्लैरिफाई नहीं इसमें। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन शोभना, तो इसमें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देन शोभना करेक्ट है भाई, नाउन है, नाउन का तो ऑब्जेक्टिव केस वो सब्जेक्टिव केस ठीक ही है, दोनों में एक ही रहता है। ये देखिए एक प्रोनाउन का सेंटेंस आया, ही इज टॉलर देन आई, तो आई यहाँ पे ही से कंपैरिजन की जा रही है आई की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ही के बाद में आई आया है, यहाँ पे देन के बाद मी नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल सही है। और जब एग्जामिनेशन में आता है ना कैसे, ऐसे ही आता है, ही इज टॉलर देन मी, तो जो इधर होती है वो हमको फाइंड आउट करनी होती है, तो हमको मी को करना होता है सर्कल। ठीक है, तो उसके जगह पे हमको आई को फिट करना होता है, तो बबल करना होता है और बार पे। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिका इज रिचर देन इंडिया। ठीक है, नाउन केस से कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये भी याद रखना है, कॉम्पैरेटिव डिग्री में हमेशा जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लास्ट में ER जरूर आएगा। और जो 2 सिलेबल वाले वर्ड होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ठीक, इनके आगे मोर लगा के बनाया जाता है। अभी देख रहे हैं फॉर्मेशन नीचे आएगा। द कॉम्पैरेटिव प्लस ऑफ द 2 प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सिलेक्शन के भाव को बताने के लिए किया जाता है। जैसे शी इज द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स, बेटर जो एडजेक्टिव है कॉम्पैरेटिव डिग्री में, इसके सामने आर्टिकल द का लगना जरूरी है, यही रूल है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो फॉर्मेशन आएगा वो ऑफ द 2 प्लस नाउन, प्लूरल नाउन का आएगा। ठीक है, इसको मैं आर्टिकल में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। सुपरलेटिव जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों में तुलना करने के लिए होता है। अभी यहाँ पे 2 चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, उसमें से बेस्ट बताना हो, सबसे अच्छा बताना हो, तो कैसे यूज करेंगे, सुपरलेटिव फॉर्म में। सुपरलेटिव क्या होता है, किसी एडजेक्टिव के लास्ट में EST लगा होता है, और अगर EST नहीं लगा होता है, 2 सिलेबल का वर्ड होता है, तो उसके सामने मोस्ट लगाना होता है। जैसे कॉम्पैरेटिव में मोर लगा रहे थे, वैसे सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, अपने क्लास में सबसे सुंदर है। भाई कंपैरिजन किस में हो रही है, क्लास में जितने बच्चे उन सब में। ठीक, तो सबसे सुंदर है, तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा ब्यूटीफुल में आप लोग जबरदस्ती ब्यूटीफुलेस्ट मत कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि वो रॉन्ग होगा, 2 लेवल का वर्ड है ना, ब्यूटी और फुल, इसलिए इसके सामने हम मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन है, जैसे टाल, कुछ वर्ड हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री जो होती है ना, उसके लास्ट में ER जोड़ करके कॉम्पैरेटिव बनता है, और सुपरलेटिव अगर बनाना होता है तो लास्ट में EST जोड़ दिया जाता है। जैसे टाल में खाली टाल पॉजिटिव डिग्री में है, कॉम्पैरेटिव डिग्री में ER जुड़ा है, सुपरलेटिव में EST जुड़ा है, तो बन गया है टाल टालर टालेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट, स्लो स्लोअर स्लोरेस्ट, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, डियर डियरर डियरेस्ट।
भाई स्पेलिंग याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, भूलिएगा नहीं, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा कोई चीज़। ओके जी, अब देखिए रूल नंबर है आपका 2, ये कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं यानी पॉजिटिव डिग्री के, जिनके लास्ट में ई पहले से लगा होता है, तो हमको डबल ई नहीं कर देना है, ठीक है। ई पहले से लगा होता है तो उसके बाद में हमें सिर्फ आर जोड़ देना होता है, कॉम्परेटिव में, सुपरलेटिव में एस टी जोड़ देना होता है, ठीक है। जैसे वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेटेस्ट, ठीक। वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइसेस्ट। भाई ई एस टी के सामने दा भी लगना है, अभी आएगा आगे, ठीक। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं ना जिनके लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट होता है, ठीक। जैसे डी, पहला वाला एग्जांपल देख लीजिए, डी। तो इस कॉन्सोनेंट के लास्ट में ई आर जब जोड़ेंगे ना, तो जो कॉन्सोनेंट वर्ड होगा डी वो डबल हो जाएगा। जैसे सैड से बना सैडर, यानी डबल डी, यस ए डबल डी ई आर, और उसी तरीके से सैडेस्ट भी बन जाएगा, यस ए डबल डी ई एस टी। अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और हमको ई आर जोड़ना हो तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। जैसे सैड, सैडर, सैडेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, डिम, डिमर, डिमेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट। अब देखो भैया नेक्स्ट रूल आ गया, किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद ई आर जोड़ देना है और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देना है। जैसे इजी, लास्ट में वाई है, कॉन्सोनेंट है, तो उस कॉन्सोनेंट जी, तो वाई क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में चेंज कर देना है, उसके बाद ई आर जोड़ देना है। जैसे इजी, इजियर, इजिएस्ट। लेजी में वाई है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के आई जोड़ना है, उसके बाद ई आर, ठीक। सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ना है। हैवी में वाई कॉन्सोनेंट है तो आई लगा देना है, आई में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद ई आर जोड़ करके कॉम्परेटिव बनाना है, फिर ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बनाना है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्थीएस्ट, हेल्दी, हेल्थियर, हेल्थीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, मेरी, मेरियर, मेरिएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, होली, होलियर, होलीएस्ट, ठीक। ये एक फॉर्मेशन करने का तरीका था। अब नेक्स्ट, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है भाई, वावेल है, ठीक। अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले वावेल हो, ठीक, वाई के पहले वावेल हो तो ई आर जोड़कर, सिर्फ ई आर जोड़कर, जैसे गे, गे का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, ठीक। तो गे, इसमें ई आर जुड़ा, गेयर बना, ई एस टी जुड़ा, सुपरलेटिव बना, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, ठीक जी। देखिए कुछ चीज़ें किसी भी बुक में कुछ इरर्स तो होते हैं, जैसे स्पेलिंग की इरर हो जाएगी, ठीक, या किसी वर्ड की फॉल्ट हो जाएगी, तो हमको अपने विवेक से, ठीक, खुद पढ़ना है कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट। तो जो इसमें आपको ग्रे की स्पेलिंग करेक्ट लगे उसको आप कंसीडर करेंगे और उसका फॉर्मेशन कर लेंगे एडजेक्टिव का, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 6, कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में एकदम अलग अलग बनते हैं भाई। जैसे यही तो इंपॉर्टेंट है, गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, इल, वर्स्ट, वर्स्ट, इविल, वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक। तो यानी बैड, इविल और इल का एक ही बनता है। फॉर, फॉर्मर, फॉरमेस्ट, फर्स्ट, ठीक। फार, एफ ए आर, फार जो होता है ना वो दूरी दिखाता है, तो फार का बनेगा फारदर, फारदेस्ट। लेट का लेटर भी बनता है, लेटर भी बनता है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग हो जाएगी, ठीक। और इसका सुपरलेटिव बनेगा लेटेस्ट और लास्ट, इसकी भी दोनों की मीनिंग अलग है। लिटिल का लेस और लेसर दोनों से बनता है, लेकिन लेस के बाद में देन लगाते हैं, लेसर के बाद नहीं लगता, ठीक। यही तो एग्जामिनेशन में फंसाने वाले रूल्स होते हैं, तो हमें इन सब पे स्पेशल फोकस करके पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो लिटिल का सुपरलेटिव बनेगा लीस्ट, मच का मोर, मोस्ट, मैनी का मोर, मोस्ट, नाई का नायर, नाइएस्ट, नेक्स्ट ओल्ड का ओल्डर, इल्डर और ओल्डेस्ट, इल्डर, ठीक। ये नीचे कुछ वर्ड्स इसको आप खुद पढ़ेंगे, कुछ एडवर्ब भी दे दिए गए हैं इसमें, ठीक। अब आते हैं रूल नंबर 7 पे, 2 या 2 से अधिक सिलेबस के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपका 2 सिलेबर, 2 सिलेबर का मतलब होता है जैसे ब्यूटी और फुल, ऐसे मान लीजिए आप, डिफिकल्ट, ठीक। तो डिफिकल्ट जो है ना, इसमें डिफिकल्टी या डिफिकल्टेस्ट नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, लेबोरियस, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम,
ठीक है। और ये जो सारा जो इंडेक्स है, टेबल बना हुआ है ना, इसको आपको सारा पढ़ना है। ओके, चलिए, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैं पेन ले लेती हूँ कोई। जी, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसको हमें आपको खुद ही देखना है। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है क्या? हैंडसम का कंपैरेटिव सुपरलेटिव हैंडसमर, हैंडसमेस्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन इनका मॉडर्न लैंग्वेज में अभी यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए, रूल नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट रूल सब आ रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। लैटिन एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, जैसे जूनियर, ऐसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रियर, एंटीरियर का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में होता है। और इनके पहले मोर और लेस, ये और मोस्ट और लीस्ट को जोड़कर कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता। ठीक, ये अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं। और एक चीज़ और, इनके साथ में डैन नहीं लगता। क्या लगता है? टू लगता है। ठीक है, जैसे जूनियर है, जूनियर इज मुकेश टू ऑल हिज ब्रदर्स। टू का यूज है भैया, बिल्कुल करेक्ट है। मुकेश इज मोर जूनियर, रॉन्ग। पहले बताया मैंने, मोर नहीं लगता, लेस नहीं लगता, देन नहीं लगता, मोस्ट नहीं लगता। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। क्या सही है? इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स। ठीक है, नेक्स्ट सुपीरियर। सुपीरियर का यूज देखिए, जापानीज गुड्स आर सुपीरियर टू नेपालीज गुड्स। तो इसमें क्या है? जापानीज आर मोर सुपीरियर, मोर वाला तो इनकरेक्ट है भाई, ये इनकरेक्ट है। सुपीरियर देन भी इनकरेक्ट है भाई, नहीं लगता लैटिन वाले, लैटिन वर्ड्स के सामने। ठीक, लेस सुपीरियर भी रॉन्ग है भाई, मोस्ट भी नहीं लगता। तो क्या करेक्ट है? गुड्स आर सुपीरियर टू नेपालीज, तो टू का यूज होता है। ठीक है, वेरी गुड। इन्फेरियर का भी ऐसे यूज है। ठीक है, इन्फेरियर के पास सीधे टू आता है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, फिर सीनियर की बात हो रही है, मोहन इज सीनियर टू विजय। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो सीनियर वगैरह जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं ना लैटिन वाले, ये नाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो अगर सीनियर के बाद में कोई नाउन नहीं है ना तो भी चलेगा, आर्टिकल है उसी से काम चल जाएगा। प्रियर भी ऐसे हो गया, एंटीरियर भी ऐसे हो गया। ठीक है, पोस्टेरियर भी हो गया। तो नोट पढ़ लेते हैं, नोट इंपॉर्टेंट है इसमें। जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, सुपीरियर, और क्या है भाई? हाँ, इंटीरियर हो गया। पोस्टेरियर, इन्फीरियर और प्रियर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के रूप में होता है। ठीक है, इसको पॉजिटिव ही मानते हैं। जैसे बोलेंगे कि गौरी बाबू इज ए जूनियर इंजीनियर। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज किया है। ठीक है, नाउन की तरह भी होता है, मैंने आपको बताया, जो कि यहाँ लिखा है कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर का प्रयोग कॉम्परेटिव की तरह भी होता है, वो कॉम्परेटिव डिग्री के तरीके भी होता है और काउंटेबल नाउन के तरीके भी होता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर एडजेक्टिव से इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में होता है, ना कि कॉम्परेटिव डिग्री के रूप में। ठीक, यानी कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में मानते हैं? पॉजिटिव डिग्री के रूप में, ये कॉम्परेटिव के रूप में नहीं मानते। ठीक है, जैसे मेजर ऑपरेशन, बिल्कुल। माइनर ऑपरेशन, आर्टिकल लगा है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये आपके सामने कुछ लिखा है, जैसे माइनर का मतलब हो क्या होता है? अल्पवयस्क, नाबालिग। मेजर का मतलब होता है चीफ, मेन। ठीक है, या सैन्य दल का अध्यक्ष, ये। फिर रूल नंबर 10 है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को अभिव्यक्त करने वाले के सामने मोस्ट लगता है। जैसे अच्छा, तो क्या पढ़ दिया भाई? अपोजिट पढ़ दिया क्या? जी, ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं ना, ये जैसे थीफ, राउंड, यूनिक, टोटल, वोल, सिंगुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एक्सेलेंट, स्पेरियल, स्पेरिकल, ठीक है, एक्सट्रीम, एनुअल, एनुअल, गोल्डन, डीप, ब्लाइंड, राइट, इम्पटी, सर्कुलर, रॉन्ग, इम्पॉसिबल, परफेक्ट, इंटायर, एक्सटर्नल, आइडियल, सोलर। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक मिनट, पेन ले लूँ मैं। ये सब हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन आए ना आए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, इंपॉर्टेंट है तो आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। कॉमन एरर में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, तो इनका ना तो कंपैरेटिव बनता है और ना ही सुपरलेटिव बनता है। जैसे है इनका वैसे ही यूज़ होता है। इसमें आपको मोर राउंड नहीं मिलेगा भाई, जो चीज़ पहले से गोल है उसमें और कितना गोल कितना कम गोल। ठीक, कंपैरेटिव नहीं बनता, सुपरलेटिव नहीं बनता, यूनिक का मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं बनेगा, टोटल का मोस्ट टोटल मोर टोटल नहीं बनेगा, सिंगुलर का मोर सिंगुलर सिंगुलर या सिंगुलेस्ट नहीं बनेगा। ठीक, यही चीज़ मैं बताई है इस लंबे से टेबल में, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने कुछ यूज़ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे वाकई में एग्जाम में आने वाला है। ठीक, यूज ऑफ इल्डर इल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट। ओल्ड का कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव क्रमशः इल्डर ओल्डर या इल्डेस्ट ओल्डेस्ट दोनों बनता है, वो तो कॉम्परेटिव डिग्री है। इल्डेस्ट ओल्डेस्ट ये सुपरलेटिव है। इल्डर का प्रयोग कॉम्परेटिव में होता है और दूसरे का सुपरलेटिव में। ठीक, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग क्रमशः कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव के एडजेक्टिव के अन्य व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। भाई खत्म करो ये सब, मैं बता रही हूँ अपने मन से नहीं, मतलब अपनी लैंग्वेज में। इल्डर का मतलब होता है ना कि आपकी ही फैमिली का कोई सदस्य हो। ठीक, और एल्डर के बाद में देन नहीं लगता, टू लगता है। ठीक, ओल्डर जो होता है वर्ड, ओल्डर आपकी फैमिली का नहीं, बाहर के लोग या बाहर की कोई वस्तु कोई भी वस्तु। ठीक, ऐसी कोई पुरानी चीज़ें होती हैं जो अधिक उम्र की होती हैं, उनको हम ओल्डर कह सकते हैं। लेकिन एल्डर वर्ड जो होता है वो सिर्फ हम अपने घर के सदस्यों के लिए जो उम्र में बड़ा हो के लिए यूज़ कर सकते हैं। एल्डर के बाद टू नहीं लगता और देन के बाद, माफ़ कीजिएगा, ओल्डर के बाद में देन लगता है। एल्डर प्लस टू, ओल्डर प्लस देन, एल्डर प्लस टू, ओल्डर प्लस देन। एल्डर अपने भाई बहनों के लगता है, बड़े भाई बहनों के लिए। ओल्डर जो फैमिली से बाहर है, और व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए लगेगा। ठीक है, बस इतना सा काम है। सही गलत करके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ फार्दर एंड फार्दर। फार्दर एंड फार्दर, भाई एक फार्दर की स्पेलिंग FARTHER है, दूसरे की FURTHER है। तो FAR जो होता है ना वो फार से बना है, डिस्टेंस से बना है। ठीक, नेक्स्ट जो फर्दर है, फर्दर का मतलब होता है कुछ एडिशनल चीज, एक्स्ट्रा, कुछ अन्य, अधिक दूर, ऐसे। ठीक है, तो जब ये देख लेना सेंटेंस में, अगर दूरी का बोध हो रहा है तो फादर का यूज कर देना, और देखना दूरी का बोध ना हो, कुछ अन्य के सेंस में यूज हो, तो वहां पे क्या करना, वहां पे फर्दर का यूज कर लेना। जैसे एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, गया इज फार्दर देन हाजीपुर देन पटना। भाई गया किसी प्लेस की बात हो रही है, नेम ऑफ प्लेस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली भाई दूर ही होगा, दूर के सेंस में बात हो रही होगी, तो फार्दर देन हाजीपुर देन पटना बिल्कुल करेक्ट है। भाई फर्दर अगर दे देगा FURTHER तो यही मिस्टेक करके देगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस सा ए टेम्पल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द रिवर। उन्होंने देखा एक टेम्पल को फर्दर साइड, किसी अन्य साइड पे नदी के, भाई बहुत सारे साइड हो सकते हैं। ठीक, तो किसी दूसरे साइड पे देखा, तो यहाँ पे तो भाई एडिशनल एक्स्ट्रा का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे फर्दर का यूज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा अपना आप सेंस लगा लीजिएगा। अगर सेंटेंस का सेंस निकलता है डिस्टेंस वाला तो फार यूज करिएगा, अगर आपको लगता है कि एडिशनल कोई एक्स्ट्रा चीज की बात हो रही है तो आप वहां पे फर्दर का यूज करिएगा। ठीक है, यूज ऑफ नेक्स्ट एंड नियरेस्ट। भाई नियरेस्ट का मतलब होता है ना, पहले नियर को देख लेते हैं। नियरेस्ट जो होता है वो नियर का फॉर्म होता है, सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक, और नियर का ही फॉर्म होता है जी जी जी, नियर के सुपरलेटिव के रूप में नियरेस्ट। नियर का सुपरलेटिव बनता है नियरेस्ट से, और जो नेक्स्ट होता है वो नाई का सुपरलेटिव होता है। ठीक है, तो नियरेस्ट भाई पास को बताता है, नियरनेस को बताता है। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा पास वाली चीज़ को बताएगा उस जगह पे हम नियरेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक, और आगामी के सेंस में, यानी अब नेक्स्ट क्या आएगा उसके लिए हम नेक्स्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल लेते हैं। सुधीर टूक द रॉबर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। सबसे पास के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे उसने रॉबर्स को देखा या लिया। ठीक, मिला। तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने लेटर और लेटर के यूज पे। भाई लेटर का मतलब होता है लेट। पहली बात तो ये कि लेट का प्रयोग अर्ली के अपोजिट वर्ड के रूप में होता है। लेट जो होता है ना, अर्ली का अपोजिट, जल्दी और देर। ठीक,
तो लेट का कॉम्परेटिव लेटर और लेटर बनता है, और लेटर का प्रयोग अर्लियर के अपोजिट वर्ड के रूप में समय का बोध कराने के लिए होता है। लेकिन जो लेटर होता है ना डबल टी ई आर वाला, तो इसका मतलब होता है ना कि फॉर्मर का अपोजिट वर्ड होता है। अब फॉर्मर क्या होता है भाई? फॉर्मर क्या होता है? यानी पहले वाला, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, यू केम लेटर देन ही। ठीक है, लेटर का मतलब लेट यानी बाद का लेटर बनाना है, यानी लेट का लेटर बनाना है तो सीधे लेट में ई आर जोड़ देना है। लेकिन जब फॉर्मर के सेंस में यूज करना होगा, यानी फॉर्मर के अपोजिट के सेंस में यूज करना होगा कि बाद वाला, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर पांडे आर गुड टीचर्स, ये दोनों अच्छे टीचर्स हैं, बट आई प्रेफर द फॉर्मर, मैं पहले वाले को ज़्यादा प्रेफर करूंगा टू द लेटर वाली की अपेक्षा। ठीक, यानी बाद वाले की अपेक्षा मैं फॉर्मर को कंसीडर करूंगा। ठीक है, अब समझ में आया? एग्जाम्पल पढ़ते रहिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है ये। चलिए, यूज ऑफ लेटेस्ट एंड लास्ट। लेट का सुपरलेटिव लेटेस्ट और लास्ट होता है, और लेटेस्ट का प्रयोग अर्लीस्ट के अपोजिट वर्ड के रूप में समय का बोध कराने के लिए होता है, और लास्ट का प्रयोग फर्स्ट के अपोजिट को बताने के लिए होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? फॉर्मर का अपोजिट बताना होगा तो हम लेटर का यूज करेंगे डबल टी वाला, और वैसे ही जब हम लास्ट का अपोजिट बताएंगे, जी लास्ट का अपोजिट बताएंगे, यानी लेटेस्ट। भाई लास्ट था सबसे पीछे था, और लेटेस्ट सबसे नया जो सबसे पहले है। लेटेस्ट गाने आप लोग सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे, बिल्कुल वैसे। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, ये बिल्कुल नई नई न्यूज है, ताज़ी ताज़ी खबर। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर? ताज़ा ताज़ा स्कोर क्या है? दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास, ये सबसे आखिरी लड़की है क्लास की, आखिरी पीछे बैठती होगी। ठीक, नेक्स्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। कि यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वस्तुओं की, नहीं दो से अधिक नहीं है, सिर्फ दो। ठीक, अगर किसी सेंटेंस में दो से अधिक, जी 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 ठीक 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 है, दो के लिए तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मर एंड लेटर वाला। जी, यदि किसी सेंटेंस में दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की चर्चा हो तो पहले व्यक्ति या वस्तु के लिए फर्स्ट का प्रयोग होता है, और तीसरे या अंतिम वस्तु या व्यक्ति के लिए लास्ट का प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस बुक का पहला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक, अमर, अजीत एंड अजय आर गुड फ्रेंड्स बट द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट। अब यहाँ पे दो से ज्यादा हो गए भाई, ऊपर वाले में भी दो से ज्यादा ही थे, क्योंकि चैप्टर तो किसी बुक में दो ही नहीं होता। तो इस वाले सेंटेंस में देख लीजिए, समझ लीजिए, अमर है, अजीत है, अजय है, लेकिन जो सबसे पहले आया है यानी फर्स्ट अमर, वो सबसे बढ़िया है। ठीक, फर्स्ट इज बेटर, हाँ मतलब वो बेटर है देन द लास्ट। किससे बेटर है? अजय से, लास्ट वाले से। ठीक, तो यानी फर्स्ट और लास्ट का यूज हम दो से ज्यादा व्यक्तियों वस्तुओं के लिए करते हैं, और दो के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर्मर का और लेटर का। ठीक है जी, देखिए नीचे आ भी गया। यदि किसी सेंटेंस में मात्र दो व्यक्तियों की चर्चा करनी हो तो पहले के लिए फॉर्मर, दूसरे के लिए लेटर का यूज। जैसे मैंने पढ़ दिया था, अभी बताया आपको, वीना एंड अनुपम आर गुड फ्रेंड्स बट द फॉर्मर इज बेटर देन द लेटर। ठीक, पहला वाला दूसरे वाले से बेटर है। यूज ऑफ लेस एंड फ्यूअर, लेस का यूज मात्रा बताने के लिए होता है। जैसे लेस शुगर इन द टी, देयर इज लेस शुगर इन योर टी देन इन माई, कम शुगर है तुम्हारी चाय में मेरी चाय की अपेक्षा। ठीक, और भाई शुगर के सामने फ्यू का यूज नहीं कर देना है, फ्यू और फ्यूअर का, क्योंकि फ्यूअर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। और लेस या लिटिल, ये जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे शब्दों के लिए यूज करना है, अनकाउंटेबल के लिए। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ लेते हैं जो एडजेक्टिव के हैं। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट रूल्स कुछ स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है। एज और सो के बाद में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होता है, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव का नहीं। इसको तो आप क्रैमिंग कर डालिए। ठीक, एज ये सो एज के बीच में सिर्फ हम पॉजिटिव डिग्री को फिल करेंगे, ना कि कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव को। एग्जाम्पल देखिए, सुनील इज एज इंटेलिजेंट एज बीनीथ। ठीक है, तो एज है तो बीच में हमें पॉजिटिव डिग्री फिल करनी है, ना कि कॉम्पैरेटिव। ठीक, आ जाए रूल नंबर सेकंड पे। एडजेक्टिव प्लस एल वाई का यूज एडवर्ब के तरीके होता है, लेकिन नाउन और एल वाई का यूज एडजेक्टिव के तरीके होता है। जैसे वाइस एडजेक्टिव है, प्लस एल वाई जोड़ दिया, बन गया वाइसली यानी एडवर्ब। लेकिन फादर यानी नाउन है, एल वाई जोड़ दिया, बन गया फादरली। ठीक, केयरफुल में एल वाई जोड़ दिया, बन गया केयरफुली एडवर्ब। मदर नाउन है, एल वाई जोड़ दिया, बन गया मदरली, बन गया एडजेक्टिव। ठीक, तो ऐसे ही आप याद रखिएगा, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ करके एडवर्ब बनाया जाता है, लेकिन नाउन प्लस एल वाई जोड़ करके
एडजेक्टिव बनाया जाता है। ठीक, इसको आप लोग खुद लर्न कर डालिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लीजिएगा। देर नहीं है, क्या है, ही सा ए लविंगली साइट इन दार्जिलिंग। ठीक, तो क्या हुआ, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, नाउन को क्वालिफाई करना है, कौन करेगा भाई, एडजेक्टिव करता है, एडवर्ब तो करता नहीं है। तो लविंग तो हमारा क्या था, लविंग हमारा था, हाँ, तो कुल मिला के यहाँ पे एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव मांग रहा है। तो कैसे सही होगा ये, तो यहाँ पे हमको लवली कर देना है, क्योंकि लवली क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो लवली साइट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे सेंटेंस है ही सा ए लवली साइट इन दार्जिलिंग, तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जी। अब रूल नंबर 3 कहता है आपका कि टू का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है और इसके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज टू वीक टू वॉक, पॉजिटिव डिग्री टू वीक है, ठीक, इसके पहले एडवर्ब आया है टू। ठीक है, तो जब पहले टू एडवर्ब का यूज होगा ना, तो बीच में जब एडजेक्टिव आएगा उसके बाद में सिर्फ टू का ही यूज होगा। ठीक है, ही वॉज टू वीक टू वॉक। ठीक, यहाँ पे ही इज टू वीकर से काम नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। ही वॉज टू वीकेस्ट से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कुल मिला के जब टू एडवर्ब का यूज होगा तो बीच में जो डिग्री भरी जाएगी वहां पे पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, ना कि अन्य। नेक्स्ट, टू के बाद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता। जैसे फर्नेंडो रन्स टू फास्ट टू विन द रेस। जी बिल्कुल वही चीज़ है कि पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है टू के बाद। ठीक है, अब रूल नंबर 4 देख लेते हैं। इनफ का यूज एडजेक्टिव के रूप में सफिशिएंट यानी एज मच एज इज नीडेड, ठीक है, एज मैनी एज आर रिक्वायर्ड के रूप में होता है। ठीक, क्योंकि काउंटेबल के साथ भी लगता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है। ठीक है, तो एडवर्ब के रूप में सफिशिएंटली, क्वाइट वेल यानी काफ़ी, जितना चाहिए उतना के अर्थ में होता है और ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है। कैसे, जैसे द पुलिसमैन वॉज ब्रेव इनफ टू कैच द थीफ। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आ सकता है पूरी संभावना। ठीक, इसमें नहीं आएगा तो यूपीटीजीटी में आ जाएगा, इससे मुलाकात हो ही जाएगी, इंपॉर्टेंट रूल है। द पुलिसमैन वॉज ब्रेव इनफ टू कैच द थीफ। भाई एडजेक्टिव समझ करके आप लोग इनफ को ब्रेव के पहले मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ही वॉज ब्रेव, ब्रेव तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन वॉज ब्रेव इनफ टू कैच द थीफ। लेकिन अगर हम इनफ को पहले कर देंगे ब्रेव के ना, तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे द पुलिसमैन वॉज इनफ ब्रेव, बिल्कुल रॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट, यू आर टाल इनफ टू टच द सीलिंग फैन, बिल्कुल। तो कुल मिला के ये कि जो यू आर है यानी कि जो एडजेक्टिव आना होगा, एडजेक्टिव के बाद इनफ का यूज होगा, ना कि इनफ का यूज एडजेक्टिव के पहले। ठीक, इंपॉर्टेंट रूल है, एडवर्ब में भी इनसे मुलाकात हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कॉम्परेटिव प्लस सुपरलेटिव प्लस इनफ का यूज नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, जैसे द बॉय इज स्ट्रॉन्गर इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, ये भी नहीं होता, क्या होगा, द बॉय इज स्ट्रॉन्ग इनफ, लास्ट वाला। ठीक, पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा और इनफ का यूज इसके एडजेक्टिव के बाद होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए रूल नंबर 5, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ना जिनके पास सिर्फ एडजेक्टिव का यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। जो एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद यूज होते हैं, जैसे अपीयर हो गया, मेक हो गया, बिकम हो गया, स्मेल हो गया, साउंड हो गया, टेस्ट हो गया, टर्न हो गया, कीप हो गया, ग्रो हो गया, गेट हो गया, लुक हो गया, रिमेन हो गया, बी, वर्ब टू बी के बाद में एडजेक्टिव आता है। ठीक, ना कि एडवर्ब आता है। जैसे भावना लुक्स ब्यूटीफुली नहीं कर देना, ब्यूटीफुल, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि लुक के बाद में एडजेक्टिव ही आता है, ना कि एडवर्ब। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 7, प्रीफर का प्रयोग वर्ब के रूप में लाइक बेटर अधिक पसंद करना के अर्थ में होता है। इसके बाद प्रीफर के बाद में कुल मिला करके प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। ठीक है, प्रीफर के बाद देन अगर आता है ना तो सीधे सीधे काट देना, टू आएगा, लो लिख दिया। ठीक, प्रीफर के बाद भी टू आता है, प्रेफरेबल के बाद भी टू आता है। ठीक है, अब प्रेफरेबल के साथ में कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगता। ठीक है, प्रेफरेबल हमेशा अकेले रहता है। सेम डिग्री का केस, अब देखिए इस पे भी बहुत बढ़िया ही रहता है भाई, इसको भी जानते आप लोग हैं, मैं एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ कि रूपकांत बाबू इज गुड एंड वाइस, अगर गुड है यहाँ पे तो वाइस यानी दोनों दोनों पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं कि गुड एंड यहाँ पे बेटर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे रजनी इज टालर एंड ब्यूटीफुल नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे होगा टैलेंट ब्यूटीफुल, दोनों पॉजिटिव डिग्री में। ओके, नेक्स्ट, और कॉम्परेटिव होगा तो दोनों कॉम्परेटिव होगा, सुपरलेटिव होगा तो दोनों सुपरलेटिव होगा। और इसमें एक इरर और आता है कि जो दूसरा सुपरलेटिव होता है ना, ये जैसे ये अब अविनाश इज द टॉलेस्ट, ये एक एंड मोस्ट हैंडसम, यहाँ पे दा नहीं लगेगा, आएगा तो रॉन्ग कर देना। ठीक है,
एक ही आर्टिकल से काम चल जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किसी कंजंक्शन से पहले हो, जोड़कर हो। दूसरे सुपरलेटिव के एडजेक्टिव के पहले दा का यूज होता है, ना कि दूसरे के पहले, यानी दोनों सुपरलेटिव के पहले एक ही दा का यूज होगा। ठीक। रिलेटिवली का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में तुलनात्मक, इन अ रिलेटिव मैनर के अर्थ में होता है। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस दिया है, श्वेता इज रिलेटिवली हेल्दी, हेल्दियर नहीं होगा, रिलेटिवली के बाद में इंपॉर्टेंट करिए, इंपॉर्टेंट है ये रूल। ठीक। रिलेटिवली का प्रयोग जब होता है ना तो उसके बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, हेल्दी, ना कि हेल्दियर। ठीक। तो श्वेता इज रिलेटिवली हेल्दी टुडे, ना कि हेल्दियर टुडे। जी। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब रिलेटिवली और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर पूछे ना कि एडवर्ब क्या, यहाँ पे रिलेटिवली क्या है तो बता देना, रिलेटिवली एडवर्ब है। ठीक है। तो और जहाँ पे हम लगा रहे हैं ना कि रिलेटिवली हेल्दियर या रिलेटिवली हेल्दियर नहीं होता, हेल्दी होता है, तो अगर ऐसा सेंटेंस आता है ना और कोई ऐसा भी सेंटेंस आ जाता है कि श्वेता इज हेल्दियर टुडे, तो यहाँ पे रिलेटिवली तो लिखा नहीं है, खाली हेल्दियर लिखा है, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, नो डाउट। रूल नंबर सेकेंड, मोर कॉम्परेटिव डिग्री अर्थात डबल कॉम्परेटिव्स का प्रयोग सेंटेंस में नहीं होता। जैसे मोर बिगर तो होगा नहीं भैया, एक तो मोर खुद ही कॉम्परेटिव है, ऊपर से बिगर, बिग को बिगर भी बना रहा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 11, मोस्ट प्लस सुपरलेटिव डिग्री अर्थात डबल सुपरलेटिव का प्रयोग भी नहीं होता। जैसे मोस्ट वाइसिस्ट, जैसे अभी कॉम्परेटिव पढ़ा, मोर बिगर नहीं होता, मोर टालर नहीं होता, वैसे ही मोस्ट वाइसिस्ट भी नहीं होता। ठीक है, दा वाइसिस्ट हो सकता है। ठीक। रूल नंबर 12, कंपैरेटिवली का प्रयोग एडवर्ब के तुलनात्मक रूप के अर्थ में होता है। ठीक है। जैसे कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, ये दोनों वर्ड हमेशा अपने साथ में पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है। कंपैरेटिवली बेटर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, कंपैरेटिवली बेस्ट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, या रिलेटिवली हेल्दियर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, रिलेटिवली हेल्दीएस्ट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा? सीधे सीधे रिलेटिवली हेल्दी। ठीक। रूल नंबर 13, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग एक ही व्यक्ति, वस्तु, जानवर के गुणों की तुलना कंपैरेटिव डिग्री में करने के लिए किया जाता है। भाई अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक मार लो। ही वॉज मोर टैल, भाई वैसे तो टाल का टालर बन जाता है, हमने यहाँ पे टालर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि रूल ही ऐसा है। जो टालर होता है ना वो अकेले अगर यूज में आता है तो ही यूज किया जाता है, लेकिन एक ही व्यक्ति का, यानी ही जो प्रोनाउन है ये, इसी व्यक्ति का एक तो गुण हो गया टाल, एक गुण हो गया हैंडसम। तो जब दो गुण की बात होती है तो जो पहला वाला गुण होता है उसके पहले मोर लगता है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम टालर करते तो रॉन्ग हो जाता। एग्जाम्पल से खुद पढ़ लीजिएगा सारे। रूल नंबर 14, एज पॉजिटिव डिग्री एज कंजंक्शन कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन के स्ट्रक्चर का बनावट तब होता है जब पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में करना होता है। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज मोर लेबोरियस देन आई। ठीक है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज एंड मोर लेबोरियस देन आई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कहने का मतलब ये है ना कि अगर एज लगा है और पॉजिटिव डिग्री है तो पीछे एज भी आएगा, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब सेंटेंस में इधर है। ठीक। तो हमको एंड एज लगाना है, और बीच में आपका एंड आ रहा है, एंड के बाद में देखिए मोर लेबोरियस यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री चल रहा है, तो कॉम्परेटिव डिग्री का भाई रूल है ना देन के बिना तो कॉम्परेटिव चलेगा नहीं, तो देन को लगाना पड़ेगा। ठीक है। यानी एक ही सेंटेंस में आगे से एज इंटेलिजेंट एज पॉजिटिव डिग्री का काम कर रहा है, उसके बाद मोर लेबोरियस यानी यहाँ पे ये कॉम्परेटिव का काम कर रहा है, कॉम्परेटिव का काम करेगा तो देन भी आएगा, मस्ट है। ठीक। ऐसे इधर आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल। द कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के स्ट्रक्चर का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच में पैरेलल इंक्रीज को बताने के लिए किया जाता है। भाई पैरेलल इंक्रीज वाला रूल मैंने आपको भी पहले बताया हुआ है। द हायर वी गो द कूलर वी फील। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ये रूल भी मार्क कर लीजिएगा। जो हायर है कॉम्परेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ है। तो दूसरे वाले क्लास में देखिए ये कूलर है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, इसके पहले ये आर्टिकल दा का यूज़ हुआ है। ठीक। तो पैरेलल सेंटेंस, द मोर यू लेबर द मोर यू गेन, तो मोर यहाँ पे है, इसमें भी मोर है, दोनों के सामने दा का यूज़ किया गया है। ठीक। रूल नंबर 16, मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री तथा डैश एंड डैश ER का प्रयोग किसी वस्तु में धीरे धीरे वृद्धि या उन्नति का बोध कराने के लिए होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। जैसे मिस्टर झा इज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर। भाई जब बिकमिंग वर्ड आए, गेटिंग वर्ड आए, ठीक, तो इनके साथ में कोई
कॉम्परेटिव डिग्री होती है और 2 कॉम्परेटिव डिग्री होगी, ठीक। जैसे पुअरर एंड पुअरर, ठीक, थिनर एंड थिनर, मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। भाई मोर आएगा तो 2 बार नहीं आएगा, मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलिजेंट नहीं होगा, मोर एंड मोर इंटेलिजेंट होगा। इस पे भी इधर आने की पूरी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट, एज पॉजिटिव डिग्री के पहले इक्वली का यूज नहीं होता। या तो आप इक्वली का यूज करो, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, या तो आप इक्वली का यूज करो या तो एज का यूज करो, ठीक है। जैसे कि सुमित इज एज इंटेलिजेंट एज अमित, करेक्ट है। सुमित एंड सुमन जो भी है, सुमन एंड अमित आर इक्वली इंटेलिजेंट। लेकिन अगर आप एज इक्वली कर दोगे ना तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे एग्जाम में आता है। रूल नंबर 18, पॉजिटिव कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस में अदर का यूज होता है। जैसे नो अदर कॉलेज इन पटना इज एज गुड एज साइंस कॉलेज, नो अदर है, इन पटना है, एज गुड एज होगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री देन का यूज नहीं होता है। जैसे ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस ऑफ ऑल, क्योंकि सब में कंपेरिजन होता है ना सुपरलेटिव में, और कंपेरेटिव में सिर्फ 2 लोगों के साथ होता है जी। रूल नंबर 18, ऑफ और इन का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के बाद होता है, और इन का प्रयोग ऐसे सिंगुलर वर्ड्स के पहले होता है जो प्लेस को निर्दिष्ट करते हैं, और ऑफ का प्रयोग प्लूरल लॉट तथा बंच के पहले होता है। जैसे हु इज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। रूल नंबर 20, सब्जेक्ट वर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। इस स्ट्रक्चर में ऑफ के पहले देन का यूज नहीं होता। जैसे शी इज द मोर केयरफुल ऑफ द 2 गर्ल्स, ये रूल भी मैंने आपको डिटर्मिनर और आर्टिकल के अंतर्गत शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मोर केयरफुल द के साथ लगेगा और इसके बाद में स्ट्रक्चर जो आएगा वो ऑफ द 2 का होगा, ठीक। रूल नंबर 21, सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर नाउन का प्रयोग नीचे दिए स्ट्रक्चर में होता है। इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि रूल है तो पढ़ना है। 2 समान वस्तुओं के बीच तुलना होती है, लेकिन 2 असमान वस्तुओं के बीच तुलना नहीं होती है, ठीक। जैसे द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। द क्लाइमेट ऑफ पटना, तो क्लाइमेट का जो क्लाइमेट है पटना की, वो गया की क्लाइमेट से कंपेरिजन होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे देन गया इनकरेक्ट होता, तो यहाँ पे दैट ऑफ लगा सकते हैं, या गयाज, गया के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है जी। नेक्स्ट, वेरी प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज वेरी यंगर देन हर हस्बैंड, नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के लिए ना क्या यूज करते हैं, मच, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। शी इज मच यंगर, अगर जोर डालना होता है तो। शी इज फार यंगर, कंपैरेटिव में अगर जोर डालना होता है तो, ठीक है। मच मोर डिफिकल्ट, वेरी गुड। फार मोर डिफिकल्ट, वेरी गुड, अगर जोर डालना होता है तो, ठीक है। वेरी यंगर करेंगे तो इनकरेक्ट होगा, पता नहीं चलता, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल है, ये जानना जरूरी है। मच, बाई फार, क्वाइट, ऑलमोस्ट, इजिली, नियरली, पार्टिकुलरली, प्रैक्टिकली का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले सुपरलेटिव डिग्री को एम्फसाइज करने के लिए होता है। जैसे कंपैरेटिव का यूज किया अभी हमने, मच का यूज किया, मच यंगर, फार यंगर, मच मोर यंगर, है ना, फार मोर यंगर, तो वो होता है, वेरी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जैसे एग्जाम्पल ले लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज बाई फार द सिंपलेस्ट मैन ऑफ अवर कंट्री, तो यहाँ पे बाई फार जो है ना, ये सुपरलेटिव पे स्ट्रेस डाल रही है। ये एग्जाम में अभी मैं आपको बता दूं, एसएससी में 2-3 महीने पहले मैंने किसी एग्जाम में देखा था, इसको खुद सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है, आप लोग बिल्कुल इससे फैमिलियर रहिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ रहा है हमारा रूल नंबर है 25, लास्ट है। हाफ, आधा, ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एक्सेट्रा के बाद एज पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग होता है। जैसे मिसिस ठाकुर इज 4 टाइम्स एज वाइज एज हर मदर इन लॉ, यानी कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स के बाद में पॉजिटिव डिग्री और एज के साथ में आती है, ठीक है। लेकिन 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स एक्सेट्रा के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, फंसाने वाला रूल है, कहाँ गया। लेकिन ट्वाइस और हाफ के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही कैन रन 4 टाइम्स फादर देन आई, ठीक है। ही वॉज 5 टाइम्स रिचर देन राहुल, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बेसिक भी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस केस को नहीं भूलिएगा। जब कंपैरिजन यहाँ पे ही के साथ होगा, यानी नॉमिनेटिव केस में, तो यहाँ भी नॉमिनेटिव केस आएगा, ठीक। लेकिन जब कंपैरिजन, एग्जाम्पल तो फिलहाल इसमें नहीं है, यहाँ सब तो नहीं, मुझे अभी नहीं मिला पढ़ाने के लिए आपको। अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से हो रहा है, तो यहाँ पे जो आई के बाद में जो केस आएगा, ये मतलब देन के बाद जो केस आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक। तो ये था हमारा एडजेक्टिव का पार्ट, जिसको हमने फटाफट आज जल्दी जल्दी कवर कर डाला है, क्योंकि समय कम है। आज आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, अपनी बुक से भी पढ़िएगा। मैं तो आपको एक गाइड करने का जरिया थी, पढ़ना आपको खुद है, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश की। कल हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
थैंक यू सो मच।